स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, अमेजन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तांडव वेब सीरीज को लेकर उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब उस अर्जी को खारिज कर दिया है। उन्हें जमानत नहीं दी गई है। जिस तरीके से उनके लिए फैसला सुरक्षित रखा गया था उनकी गिरफ्तारी पर, लेकिन अब जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है और साफ तौर पर एक बड़ा झटका अपर्णा पुरोहित को लगा है। तांडव वेब सीरीज को लेकर यह एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हुई थी। जिस तरीके से तांडव वेब सीरीज में कंटेंट को लेकर लोगों में बेहद नाराजगी देखने को मिली, जिस तरीके का कंटेंट वेब सीरीज तांडव में दिखाया गया, उसको लेकर न सिर्फ अमेजन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित पर एफआईआर दर्ज हुई, बल्कि इस वेब सीरीज के लेखक और जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे उनके खिलाफ भी एफआईआर देश के अलग अलग राज्यों में हुई थी। और इसको लेकर यह पूरा मामला कोर्ट में था, जिसको लेकर लगातार अब अपर्णा पुरोहित की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और साथ ही इस पूरी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तांडव वेब सीरीज के कंटेंट को लेकर बेहद नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं किया जा सकता है। तो तांडव वेब सीरीज जो कि 15 जनवरी को रिलीज हुई थी, लेकिन उसकी रिलीज के बाद ही लोगों की खासी नाराजगी देखने को मिली थी। देश के अलग अलग राज्यों में इसको लेकर लगातार प्रदर्शन भी देखने को मिले। साफ तौर पर आरोप यह है इस वेब सीरीज के जरिए हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। देवी देवताओं का अपमान किया गया है। न सिर्फ भगवान श्री राम और शिव जी का अपमान इस वेब सीरीज में किया गया है, बल्कि आपको बता दें देश के प्रधानमंत्री के पद को भी लेकर एक बेहद अपमानजनक टिप्पणी इस वेब सीरीज में की गई है। तो पूरा मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ था। तो इस वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर, प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्ण मेहरा और इसके लेखक गौरव सोलंकी के खिलाफ खासी नाराजगी, और साथ ही आपको बता दें सैफ अली खान इस वेब सीरीज में एक्टर थे, जिशान अयूब जिन्होंने इस वेब सीरीज में भगवान का अपमान करने का आरोप उन पर लगाया गया और साफ तौर पर इनकी मुश्किलें भी बढ़ती नजर आई। लेकिन फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अमेजन प्राइम इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित को एक बड़ा झटका दिया है और इस पूरे मामले में दरअसल गौतम बुद्ध नगर में अपर्णा पुरोहित समेत दूसरे कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज था। इसके अलावा लखनऊ में भी उनसे हाल ही में पूछताछ की गई थी। पुलिस ने, आपको बता दें, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही इन वेब सीरीज के डायरेक्टर प्रोड्यूसर और अमेजन प्राइम की इंडिया हेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश, लखनऊ पुलिस मुंबई भी गई थी पूछताछ करने के लिए। और हाल ही में लखनऊ अपर्णा पुरोहित पहुंची थी, जहां लखनऊ के हजरतगंज पुलिस थाने में उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद अब जो अग्रिम जमानत याचिका उन्होंने दायर की थी, उस पर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें एक बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें अपर्णा पुरोहित पर वेब सीरीज के प्रसारण के जरिए हिंदू देवी देवताओं और हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा है। उन पर जो केस दर्ज हुआ है उसमें 153A, 295A, 505A बी और 505(2) यानी ये गंभीर धाराएं हैं जिनमें एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हुई है। तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कई अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक में भी इन वेब सीरीज के जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। और आपको बता दें इसको लेकर अपर्णा पुरोहित के साथ साथ हिमांशु कृष्ण मेहरा और गौरव सोलंकी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था और साफ तौर पर यह याचिका में मांग की गई थी कि दरअसल जो एफआईआर देश के अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज हुई हैं उन्हें निरस्त किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर जो फैसला सुनाया उसमें साफ तौर पर यह कहा कि दरअसल उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट इसका फैसला करेंगे, तो हाई कोर्ट ही इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुना सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी और खासतौर पर यह भी कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस तरीके से वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि आज जब सरकार ने सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइंस तैयार की हैं, तो इसकी वजह एक ये भी है क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से
ना सिर्फ वेब सीरीज तांडव बल्कि इसके अलावा मिर्जापुर से लेकर आश्रम तमाम ऐसी वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सामने आई है जिसमें ये आरोप लगा है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है, जिसमें महिलाओं का अपमान किया गया है, जिसमें गरीबों का मजाक उड़ाया गया है। तो तमाम तरीके की ऐसी वेब सीरीज सामने आई है और इसको लेकर लोगों की मांग थी कि इन वेब सीरीज में क्या कंटेंट जा रहा है, इसका आकलन करने की बेहद जरूरत है, इसको देखना चाहिए। जैसे फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, वैसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी कोई बोर्ड होना चाहिए। तो इसकी मांग लगातार इसी वजह से की जा रही थी क्योंकि जिस तरीके का कंटेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जा रहा था उसका जो आकलन है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं कर रहे थे। फिर चाहे वो अमेज़न हो, नेटफ्लिक्स हो या कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, जिस तरीके से उस पर वेब सीरीज लगातार उसके जरिए लोगों की धार्मिक भावनाओं को बड़े पैमाने पर ठेस पहुंचाने का काम हुआ है, उसको लेकर लोगों में खासी नाराजगी है। और यही वजह है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम इंडिया की जो हेड हैं अपर्णा पुरोहित की तांडव वेब सीरीज अमेज़न पर ही आई और इसको लेकर उन पर एफआईआर दर्ज हुई। तो साफ तौर पर अब मुश्किलें उनकी लगातार बढ़ रही हैं। जमानत अर्जी जो उन्होंने दायर की थी वो उनकी खारिज हो गई है। तो आने वाले वक्त में गिरफ्तारी उनकी इस मामले पर हो सकती है, तो इसके लिए उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार ने एक नई गाइडलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए जारी कर दी है। उनमें क्या कंटेंट जाएगा इसको लेकर साफ तौर पर कहा गया है कि इसे उम्र के लिहाज से देखने की बेहद जरूरत है और अपनी जिम्मेदारी ओटीटी प्लेटफॉर्म समझे। इसको लेकर भी रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री ने साफ तौर पर कहा। तो इससे पहले 4 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुरक्षित रखा गया था। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4 फरवरी को उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, लेकिन उसके बाद उस पर फैसला सुरक्षित रखा था। लेकिन उसके बाद जो जमानत अर्जी उनके तरफ से दायर की गई थी उस पर आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी धर्मों का सम्मान संविधान निर्माताओं का उद्देश्य है और जिस तरीके से इस वेब सीरीज में हिंदुओं की देवी देवताओं का अपमान किया गया है उसको लेकर कड़ी टिप्पणी कोर्ट ने भी की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर कड़ी टिप्पणी कर चुका है। तो जिस तरीके से इस वेब सीरीज के जरिए ना सिर्फ उसके जिम्मेदार ये अमेज़न प्राइम इंडिया की हेड अपर्णा पुरोहित हैं, बल्कि कहीं ना कहीं इस वेब सीरीज के जो लेखक है गौरव सोलंकी, उन्होंने इस वेब सीरीज को, इसकी कहानी को लिखा है। इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर से लेकर सैफ अली खान, जिशान अय्यूब जिन्होंने इसमें किरदार निभाए हैं वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस वेब सीरीज के पहले ही एपिसोड में ऐसे हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया गया है, इसके अलावा महिलाओं का अपमान भी इस वेब सीरीज में किया गया है। हालांकि भारतीय राजनीति और प्रशासन के इर्द गिर्द ये पूरी वेब सीरीज इसकी कहानी बुनी गई है, लेकिन किस तरीके से हिंदुओं के देवी देवताओं को भी इसमें धकेला गया है, उन्हें भी इसमें मजाक उनका भी उड़ाया गया है, वो भी देखने को मिलता है। और यही वजह है कि लोगों में खासी नाराजगी थी और मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का इसको लेकर एफआईआर दर्ज हुई, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम एफआईआर को निरस्त करने की बात मना कर दी थी और कहा था कि हाई कोर्ट का दरवाजा इसको लेकर खटखटाया जाए। हालांकि फिलहाल इस पूरी वेब सीरीज को लेकर लगातार मुश्किलें इस वेब सीरीज के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम इंडिया की जो हेड है अपर्णा पुरोहित, उनकी कम नहीं हो रही है, क्योंकि आने वाले वक्त में अब जमानत अर्जी खारिज हुई है तो जाहिर तौर पर गिरफ्तारी उनकी होगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इसका आकलन नहीं किया कि आखिर क्या कंटेंट इस वेब सीरीज या फिर तमाम वेब सीरीज जो पिछले दिनों सामने आई है, फिर चाहे वो मिर्जापुर हो, उसको लेकर भी मिर्जापुर के ही एक शख्स ने शिकायत की थी कि किस तरीके से एक शहर की छवि खराब करने का काम इस वेब सीरीज के जरिए किया गया है। तो तमाम ऐसी वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सामने आई है, ना सिर्फ एक या दो बल्कि एक बड़ी फहरिस्त है जिस पर आकलन करने की इन प्लेटफॉर्म को बेहद जरूरत है। तो यही वजह है कि आज सरकार की ओर से भी तमाम गाइडलाइंस इन ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर जारी की गई है। रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री और साथ ही सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म अब अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं, सेंसर बोर्ड के नियम उन्हें भी मानने होंगे। क्या कंटेंट उनके प्लेटफॉर्म पर जा रहा है इसका जरूर ध्यान देना होगा और उम्र के लिहाज से
अपने कंटेंट का आकलन करना होगा। तो तमाम चीजें और अहम बातें आज कही गई हैं, तमाम जो नियम आज तय किए गए हैं वो आने वाले 3 महीनों में लागू हो जाएंगे, ये भी कहा गया है। और साफ तौर पर यह कहा गया है, अगर फर्जी खबरें, अफवाहें या फिर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाएगी तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बात अमेजन प्राइम इंडिया की हेड अपर्णा पुरोहित को समझने की भी बेहद जरूरत है, जिन्होंने तांडव वेब सीरीज को अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज करके एक बड़ी गलती की है और यही वजह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें एक बड़ा झटका दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।